उत्साह और देशभक्ति का ज्वार उठा है। और हर मोदी और मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री ना पहले आया है ना कभी आना है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अब पूरे देश में स्वागत हो रहा है। आज वो बीकानेर की पावन धरा देशनोक में पधार रहे हैं और यहाँ बीकानेर और पूरे राजस्थान के लोगों में एक खुशी की लहर है और हर मोदी और मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री ना पहले आया है ना कभी आना है। बड़े खुशी है हम लोग, बड़ा हमारा बहुत बड़ा गर्व है कि हमारी ये राजस्थान की देवभूमि, ये वीर भूमि माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनी है। हम सब राजस्थान के ये वीर जो जवान है सब यहाँ जो मोदी जी के स्वागत के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये स्वागत के लिए सारा पंडाल छोटा पड़ जाएगा। हमें बहुत गर्व है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे शहीद सैनिकों का हौसला अफजाई करने के लिए ये देवभूमि और वीर भूमि को चुना है। बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का। लाखों के तादाद में राजस्थान के युवा राजस्थान के ये केसरिया पगड़ी धारण करके, ये वीरता का प्रतीक है राजस्थान की केसरिया पगड़ी, हाथ में तिरंगा झंडा लेके इस मां करणी जी की शौर्य भूमि देशनोक पलाना में हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए एक साथ उमड़ रहे हैं। भारत माता की जय हो। लेफ्टिनेंट कैलाश रूडी मेरे एनसीसी की जो कैडेट है ना, बहुत उत्सुक है कि जिस तरह से आधुनिक भारत में हमारे प्रधानमंत्री जी ने घर में घुसकर पाकिस्तान को जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो ये हमारे जो कैडेट इनमें जोश से लबरेज है और यही कैडेट आने वाले टाइम में देश के लिए सेवा करेंगे। कोई आर्मी ऑफिसर बनेगा, आर्मी में जाएगा, तो ये जो हमारे खुशी है ना, वी कैनॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। और क्या कहना चाहेंगे और पाकिस्तान ने तो अफवाह फैलानी थी कि बीकानेर में भी बम गिरा दिया है, उस अफवाह का मुंहतोड़ जवाब दिया भारत ने उसी दिन जवाब दे दिया और पूरे देश की जनता को प्रधानमंत्री जी पर भरोसा था कि आधुनिक इंडिया अपना पावरफुल है। और जब अपना देश का प्रधानमंत्री जी ने ऐसा एक्शन लिया, इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने, भारत की जो सेना ने जिस तरह से एक्शन लिया, तो हमारा जो आर्मी विंग एनसीसी बहुत कॉन्फिडेंस में है। और यही बच्चे इनमें जो कुछ करने का ललक है और जो इनके जो सीने में आ गए कि देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून तभी पैदा होता है कि जब इस तरह से इंडिया ने अपने दुश्मनों को कुछ कर के दिखा दिया और घर में घुस के मारा। आज कितना उत्साह मोदी लेके आने का? उत्साह अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। भारत माता की, भारत माता की। बहुत अच्छा लग रहा है मोदी जी के बारे में। मोदी जी यहाँ पधार रहे, हमारे बहुत बड़े गर्व की बात है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जो सफलता प्राप्त की, उसके लिए बहुत बधाई। और सिंदूर के बारे में हम सब भारतीयों को एक तो गर्व महसूस होता है। पहले हम क्या आतंकवादियों की निंदा करते थे कि ये ऐसा गलत हुआ, वो हुआ, अब हम जवाब देंगे। हम ऐसे ही बैठे नहीं रहेंगे, अब हम उसका आतंकियों का जवाब उन्हीं के लैंग्वेज में देंगे। और ऑपरेशन सिंदूर की तरह से हमने ये उनका साबित कर दिया है कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अब हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे। तनु मेहता, रोटरी क्लब आध्या, हमारा ये हम सब रोटरी क्लब आध्या से वेंडिंग मशीन हुआ था तब आप ही ने हमसे लिया था। बिल्कुल हम सब रोटरी क्लब आध्या से हमारी पूरी टीम आई है पूरा मोदी जी को सपोर्ट करने। हम बिल्कुल बहुत प्रोत्साहित है क्योंकि हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये सर का पहली जनसभा है और सर बहुत सारी योजनाएं भी लॉन्च करने वाले हैं, तो हम वो भी सुनेंगे सर को और हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी सर से सुनना चाहेंगे। हमारा पूरा महिला क्लब आया है, रोटरी क्लब आद्या, बीकानेर से आए हैं हम और बिल्कुल हम बहुत ज्यादा उत्साहित है कि सर को आज हम सुने। गर्मी अभी नहीं लग रही हमें, अभी तो बस हम सर सिर्फ यही है कि हाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हुई है, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बिल्कुल भी एंट्री में भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हम बस सर का वेट कर रहे हैं कि सर आए और हम सर से मिले। राजस्थान की धरती पे पहली बार तो नहीं आ रहे हैं, बहुत बार आए हैं। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आ रहे हैं। हमारी राजस्थानी भाषा में कहावत है कि इस बार जीरो हुई हो, खुश कर दिया। मतलब इतने दिनों से हमारे अंदर घुट रहे थे, जो इस बार ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, देश के अंदर बहुत खुशी का माहौल है। कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा उत्साह है। सैनिकों का तो हौसला 7वें आसमान पे है।
सैनिक चाहते हैं कि आगे आने वाले समय 10-20 साल तक प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ही बने रहे। अच्छा, आज कुछ परियोजनाएं भी हैं जिनके बारे में वो विस्तार से यहाँ पर बताएंगे, उनका उद्घाटन शिलान्यास वगैरह करेंगे जी। तो उसको लेकर भी क्या कहना चाहेंगे? कनेक्टिविटी के हिसाब से भी जो देश का बेहतर देखो, कनेक्टिविटी के हिसाब से राजस्थान से डेजर्ट माना जाता है, इसके लिए कनेक्टिविटी के हिसाब से जो परियोजना कर रहे हैं ये सेनाओं के लिए इस्तेमाल करने के लिए बहुत कामयाब होगा। इसमें जो भी होगा 2-in-1 के हिसाब से ये जो किया जा रहा है, जो जहां हमारा जो कमजोर दिखाएगा मोदी जी को, वहां अच्छी अच्छी परियोजना निकालेंगे। तो जो मोदी जी करेंगे शायद तो कोई कर पाएंगे। सेना का स्वाभिमान है, मोदी जी है तो मुमकिन है। हाँ, पहले बड़ा उत्साह है यहाँ के सीमावर्ती क्षेत्र में, बहुत सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद में यहाँ लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है मोदी के प्रति। सारे मोदी में हो गए यहाँ के लोग। हम तो इंतजार कर रहे थे पाकिस्तान में सबक सिखाए। मोदी ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर करके सबक सिखाया, इनकी पुश्तनें याद रखेगी पाकिस्तान की। हाथों में आपके भारत का तिरंगा है, बिल्कुल एक देशभक्ति की झलक यहाँ बिल्कुल शान। यहाँ पर आज पूरा यहाँ का क्षेत्र है ना, पूरा भक्त में एकदम तिरंगा लेके खड़े हैं मोदी के अपने स्वागत के लिए। और बड़े महापुरुष यहाँ पधार रहे हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री पधार रहे हैं। लोगों में बहुत उत्साह है, घरों से लेडीजें निकल के आ गई आज कि हम नहीं रहेंगे, हमारे पास मोदी जब आ रहे हैं तो हम भी चलेंगे आपके साथ में। बहुत ही संख्या में लेडीजें भी आई है, जेंट्स, जवान, सारे बूढ़े बूढ़े सारे लोग यहाँ के आ गए हैं। और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स जिस प्रकार से मोदी जी ने पाकिस्तान को दिया, तो यहाँ लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है। और अब देखो चारों तरफ अब तिरंगा आपको देखो। भारतीय सेना ने जिस प्रकार देश का जो आतंकवादी हमला पहलगाम में हमारे सिंदूर मिटाया अपने महिलाओं का, तो उनका जिस प्रकार बदला लिया है, बहुत ही काबिल तारीफ है। हमारे मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। बहुत उत्साह है। रांची शहर से चल के आए हैं, पैदल आए हैं, वो भी क्योंकि बस तो इधर से घूम के आनी चाहिए, टाइम बहुत लग जाता है इसलिए। ये राजस्थान वीर और सूरवीरों की धरती है, त्यागी तपस्या की धरती है। और इस धरती पर सिंदूर ऑपरेशन के बाद प्रधानमंत्री जी पहली बार आ रहे हैं। ये राजस्थान वासियों का सौभाग्य है, हम उनका स्वागत करते हैं। कितना उत्साह है और कितना उत्साह, जबरदस्त उत्साह है, जबरदस्त उत्साह है। उत्साह और देशभक्ति का ज्वार उठ रहा है। अब राजस्थान सभी कनेक्टिविटी में आगे आ रहा है, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, सब कनेक्टिविटी में आगे हो रहा है। पुष्पेंद्र सिंह राठौर, आईजी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, रिटायर्ड। क्या कहना चाहेंगे सर ऑपरेशन सिंदूर के बाद? देखिए, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बीकानेर की धरती से पूरे देश में मैसेज कन्वे करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे, किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने नेस्तनाबूद किए। और ये धरती यहाँ पे क्यों आए, ये भी एक सोचने वाली बात है। ये धरती शूरवीरों की धरती है। हजारों लोगों ने इस धरती के लिए प्राण निछावर किए, देश के लिए, आजादी के पहले भी, बाद भी। आज भी देश की सेनाओं में, फोर्सेस के अंदर, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सबसे ज्यादा योगदान जो है इस धरती के लोगों का है। यहाँ पे लोगों का जो है पहला प्रायोरिटी जो है फोर्सेस को ज्वाइन करना है। उनको अपने आप पे गर्व फील होता है। जो वर्दी पहन के देश की सेवाएं करने के लिए सीमाओं पे खड़े रहते हैं, उनमें सबसे ज्यादा योगदान इस धरती के लोगों का है। आप देखिए क्लाइमेट कितना डिफिकल्ट है, 48 डिग्री टेम्परेचर में भी हमारे जवान बॉर्डर पे, सीमाओं पे सुरक्षित है और हमारे जवान मुस्तैदी से ड्यूटियां कर रहे हैं। देश की सीमाएं सुरक्षित है तो आम पब्लिक भी सुरक्षित है। ये मैसेज कन्वे करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। जैसे आपने बताया कि यहाँ पे पाकिस्तान ने नाल एरिया में ड्रोन भेजे थे, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर पे थी, कुछ ड्रोन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भी गिराए। और साथ साथ में जब एयरपोर्ट नाल की तरफ जब भी इनके ड्रोन पहुंचे, पाकिस्तान के आर्मी एयरफोर्स ने अपने जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट से हमारे जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उसके माध्यम से पूरे ड्रोनों को गिरा दिया गया। और पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन जो है ग्राउंड पे गिरने के बाद ब्लास्ट नहीं हुई है, हवा में ही उसको ब्लास्ट कर दिया गया। और जो गिरी है वो सब बेकार होगी, उससे कोई भी हिंदुस्तान में की भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो चाहे सिविल, को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये मैसेज कन्वे करेंगे नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान को कि आप अपनी हरकतों से बाहर आए। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑन है। ऑपरेशन सिंदूर खाली सीज फायर हुआ है फायरिंग का, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। और इस दौरान अगर पाकिस्तान ने फिर भी कोई हरकत करी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।